जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में। इसका जॉब प्रोफाइल, इसमें योग्यता क्या होती है, सैलरी क्या है, इसमें आप भर्ती कैसे हो पाएंगे, इसमें फिजिकल कितना होता है, एग्ज़ाम कैसा होता है, इसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडमैन होता क्या है। ट्रेडमैन एक कोई भी पोस्ट के लिए चयनित होता है। जो जैसे आप अगर बार्बर में हैं तो आपको बाल काटना है, और अगर धोबी में है तो कपड़ा धोने के लिए, ऐसे इसके लिए ट्रेड बटा हुआ है हर पोस्ट के लिए। इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो अपने अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि इसमें है टेलर हो गया, टेलर एक अलग ही पोस्ट है। उसके बाद मोची है, कारपेंटर है, कुक है, वाटर कैरियर है, स्वीपर है, धोबी है। और इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जो ट्रेडमैन में आते हैं। इनके बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। जो सारी काम, किस ट्रेडमैन का क्या काम है किस पोस्ट में, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। से किसका क्या काम है, और काम के अलावा भी और काम करना पड़ता है, अलग से ड्यूटी करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि इसमें योग्यता क्या होती है। अगर आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन में भर्ती होना चाहते हैं तो इसमें योग्यता जो होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जो 10वीं पास से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके साथ साथ इसमें कुछ अनुभव होना चाहिए। और आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं ट्रेडमैन में, उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। 10वीं पास और एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट, तो आप इसमें फॉर्म भरने के आप एलिजिबल हैं, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एज कितना होता है। एज जो इसका होता है कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक। नॉर्मल जो एज है 18 से 25 साल तक इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। और बात करूँ रिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे, तो उसमें अलग से छूट दिया जाता है। और जो नॉर्मल है जो 18 से 25 वर्ष तक। अब बात करते हैं इसमें से इसका जो होता है ड्यूटी, ड्यूटी क्या क्या ड्यूटी होता है ट्रेडमैन की। तो इसका जो ड्यूटी होता है वो ऐसे होता है, जैसे टेलर है। टेलर का काम क्या है, तो टेलर का काम है कपड़ा का माप लेना और वर्दी बनाना, कपड़ा सिलना। मतलब सिलाई का काम टेलर करता है इसमें। अगर वही आप मोची के लिए जानना चाहते हैं तो मोची का जो काम होता है जूते का मरम्मत करना, या अगर वो फट गया है जूता तो उसको सिलाई करना, ऐसा काम मोची का होता है। और बात करूँ कारपेंटर का, तो कारपेंटर का काम है लकड़ी से रिलेटेड जो भी काम है वो काम कारपेंटर करता है। और अब आता है कुक, इसमें कुक आता है। तो कुक को जो काम है वो आप लोग जानते हैं, खाना बनाने का काम कुक करता है। जो मेस में 100-150 आदमी जो रहता है, चाहे जितना भी आदमी हो, खाना बनाने का काम कुक करता है। अब आता है वाटर कैरियर। वाटर कैरियर का क्या काम होता है, वाटर कैरियर का काम होता है कि आप मेस में कुक के साथ रहकर कुक का हेल्प करना है, वही खाना बनाने में। सेम वही काम है कुक की तरह वाटर कैरियर का, उसके साथ रहकर खाना बनाने में हेल्प करना। उसके बाद आता है धोबी। तो धोबी का जो काम होता है वो कपड़ा का साफ सफाई करना, कपड़ा धोना और उसका इस्त्री करना, उसको प्रेस करना, धोबी का काम होता है। उसके बाद आता है स्वीपर। स्वीपर का काम होता है झाड़ू लगाना, मतलब सफाई, सफाई से रिलेटेड जो भी काम है वो स्वीपर करेगा। उसके बाद आता है वेटर। वेटर का जो काम होता है वो तो आप लोग भी जानते हैं। वेटर जो होटलों में जाते हैं तो खाना परोसता है, आपके टेबल पे लाता है, वही काम इसमें वेटर का होता है, जो खाना परोसना का काम और साफ सफाई रखने का काम वेटर करता है। उसके बाद आता है बार्बर। बार्बर का काम जो होता है वो बाल काटने का होता है। किसी भी जवान हो चाहे अधिकारी हो, किसी का भी बाल काटने का काम बार्बर का होता है। उसके बाद आता है पेंटर। पेंटर का क्या काम है, नाम से ही पता चल रहा है, पेंट करने का जो काम करता है, पेंटर का काम है पेंट करने का। इसके बाद आता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का भी काम बटा होता है, जिसका
जिसमें इलेक्ट्रिक के बारे में ज्ञान होना चाहिए। और कैंप में जो होता है लाइटिंग का काम, जैसे जनरेटर चलाना हो, चाहे लाइट बाहर या अंदर, कैंप के अंदर या कैंप से बाहर जो लाइट जो जलाते हैं वो इलेक्ट्रीशियन के काम का होता है, वो इलेक्ट्रीशियन करता है। उसके बाद आता है माली। माली का क्या काम होता है? माली का काम होता है पेड़ पौधे लगाने का काम माली का होता है, और उसमें पानी देने का। जैसे पेड़ पौधे में फूल हो गया, सजावट का फूल हो गया, ऐसे पेड़ हो गया, कोई भी चीज़ पेड़ से रिलेटेड कुछ भी काम हो वो माली करता है, और उसमें पानी देने का काम ही माली का होता है। इसमें ट्रेड के हिसाब से अनुभव होना चाहिए, और साथ ही साथ उस ट्रेड का संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसमें बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गया ट्रेड के बारे में, और इसमें जो पोस्ट है उसका जो काम है इसके बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। इसमें होता है पहले फिजिकल होता है, और उसी में ट्रेड टेस्ट होता है। फिजिकल के साथ ही ट्रेड का टेस्ट होता है, और ट्रेड टेस्ट में जैसे आप धोबी के लिए गए हैं तो उसमें आपको फिजिकल रनिंग जो होगा उससे पहले या उसके बाद आपको ये चेक दे देगा कोई भी चीज़। अगर मान लीजिए आप धोबी के लिए तो उसमें कपड़ा धोने के लिए से हाँ कैसे कपड़ा धोता है, अगर ठीक से उसमें आप धो रहे हैं, अगर उसमें ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आपको ट्रेड टेस्ट जो होता है उसी में आपको फेल कर देंगे। अगर आप कुक के लिए गए तो आपको कोई सब्जी दे देंगे, बोले काट के दिखाओ कैसे सब्जी काटा जाता है। अगर आप ठीक से नहीं काटे तो आपको भी उसमें फेल कर दिया जाएगा। तो ये इसीलिए ट्रेड टेस्ट जो होता है ये बहुत ही मायने रखता है। टेस्ट में इसमें पास करना जरूरी होता है। इसमें कोई भी पोस्ट है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ दे देगा और बोलेगा ये चीज़ करके दिखाइए, और वो उसमें देखेगा से हाँ ये इसके लायक है या नहीं है। अगर आप सही में उसके लिए आप सक्षम हैं, अच्छा से करके दे रहे हैं उसमें टेस्ट में, तो आप पास हो जाएंगे। उसके बाद फिर होता है फिजिकल हो गया, उसके बाद हो गया ट्रेड टेस्ट, उसके बाद हो गया रिटेन एग्जाम होता है, उसके बाद होता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो बनता है उसके बाद बनता है। अब बात करते हैं इसमें हाइट जो होती है कितनी ली जाती है। मेल का जो हाइट होता है 165 सेंटीमीटर हाइट मेल का होना चाहिए। 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जितना हो जाए, लेकिन 165 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं फीमेल का जो हाइट होता है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर से कम नहीं चलेगा, 155 सेंटीमीटर कम से कम। और उसके बाद बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट इसमें कितना लिया जाता है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए, तो इसमें चेस्ट होता है मेल के लिए जो 75 सेंटीमीटर कम से कम, और 5 सेंटीमीटर का फैलाव, 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट लिया जाता है। और बात करो फीमेल में, तो फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता, जैसे पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ से पुलिस में चाहे फोर्सेस में किसी में भी फीमेल के चेस्ट का माप नहीं होता। अब बात करते हैं से इसमें फिजिकल क्या होता है, कितना होता है फिजिकल। तो फिजिकल में जो रनिंग होता है वो होता है मेल के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, जिसके लिए समय निर्धारित है 24 मिनट का। 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग करना है मेल को। अब बात करते हैं फीमेल में, तो फीमेल में 1600 मीटर का रनिंग होता है, जिसके लिए समय निर्धारित है 8.5 मिनट। 8.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग फीमेल के लिए है। फिजिकल के बाद आता है रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट जो होता है वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 100 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके लिए जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिटेन टेस्ट होता है, उसके लिए जो समय दिया गया है 120 मिनट का समय दिया गया है, मतलब 2 घंटे का समय इस एग्ज़ाम के लिए दिया गया है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के लिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैथ से पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, जो 25 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर के। उसके बाद रीजनिंग से पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, जो 25 नंबर के होते हैं। जीएस से पूछे जाते हैं, जीएस और करेंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, जो 25 नंबर के होते हैं। उसके बाद हिंदी या इंग्लिश, ये आपके ऊपर है, हिंदी या इंग्लिश में किसी सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 25 नंबर के होते हैं।
टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, टाइम 120 मिनट। अब बात करते हैं सैलरी की। इसमें सैलरी कितनी होती है? इसका जो सैलरी होता है वो होता है बेसिक पे 21,700। जो बीएसएफ के कांस्टेबल को जो मिलता है सेम वही सैलरी बीएसएफ के ट्रेड्समैन को मिलते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं है। जो ड्यूटी वो करते हैं वही ड्यूटी इनका भी है, लेकिन थोड़ा अंतर है, क्योंकि ये ट्रेड्स में काम करते हैं और वो जीडी में काम करते हैं। लेकिन अगर नफरी कम होने के, अगर आप पूछेंगे से इसमें ड्यूटी जो है ट्रेड्समैन करते हैं, तो इसमें भी ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी लगती है। कब? जब नफरी का कमी होता है तब ट्रेड्समैन को भी ड्यूटी लगाया जाता है नाइट में पेट्रोलिंग के लिए। और इसमें जो होता है सैलरी, जो इन हैंड सैलरी मिलती है सेम जो कांस्टेबल को मिलती है वही ट्रेड्समैन को मिलती है। मतलब लगभग जो बता रहा हूँ 35,000 प्लस ही शुरुआत में मिलती है। उसके बाद जैसे ड्यूटी के ऊपर है, रिस्क अलाउंस कैसे क्या है, कहाँ का जहाँ पोस्टिंग हो रहा है उसके हिसाब से इसका सैलरी मतलब सेम सैलरी जीडी का, सेम सैलरी ट्रेड्समैन का। अब बात करते हैं कि इसमें रिस्क कितना होता है। अगर बीएसएफ में आप कांस्टेबल पद के लिए आप चयनित हुए हैं तो उसमें जो है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी करना पड़ेगा। देश के बॉर्डरों पर, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर, ऐसे बहुत खतरनाक जगह है जहाँ पे कांस्टेबल के लिए ड्यूटी दिया जाता है। और वो बात करूँ अब इसके लिए ट्रेड्समैन के लिए, तो इसमें है जो कैंप के अंदर ड्यूटी करना होता है, कैंप से बाहर नहीं। तो कैंप के अंदर ड्यूटी करना है तो रिस्क न के बराबर है, रिस्क है ही नहीं। लेकिन ड्यूटी ट्रेड्समैन के लिए है, ट्रेड्समैन के लिए भी ड्यूटी होती है। नाइट का जैसे नफरी कभी नहीं है तो नाइट में लगा दिया जाता है, कभी कभी वो भी नफरी ना रहे तो जीडी से थोड़ा सा बेस्ट रिस्क के मामले में ट्रेड्समैन ठीक है, जिसमें रिस्क होता ही नहीं है, अपना कैंप के अंदर ड्यूटी करना है। अब बात करूँ इसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती, तो बीएसएफ कांस्टेबल में मिलती है। बीएसएफ कांस्टेबल में जब मिलती है तो बीएसएफ ट्रेड्समैन को भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। ऐसे मेडिकल फैसिलिटी पूरे अर्धसैनिक बल को मिलती है, चाहे वो ट्रेड्समैन हो या कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो या कोई भी हो, सभी को मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। इसमें आयुष्मान कार्ड बनता है, जो आपके एरिया में, आपके सिटी में जो भी आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड हॉस्पिटल है उसमें आपको ये सेवा मिल सकती है। तो इसमें आपको, आपके और आपके परिवार को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, चाहे आप ट्रेड्समैन हो या कोई भी हो। अब बात करते हैं इसमें फैमिली फैसिलिटी मिलती है, जैसे क्वार्टर में रखने के साथ में फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है नहीं मिलता, तो इसमें मौका मिलता है। क्या है कि आपको इसमें कैंप के अंदर रहना है। अगर आपका पोस्टिंग जीसी में हुआ है या हेडक्वार्टर में हुआ है तो वहाँ पे क्वार्टर है तो आपको उसमें क्वार्टर मिल जाएगा, क्योंकि आपको बाहर जाना नहीं है, अंदर ही रहना है। तो इसमें फैमिली फैसिलिटी मिलती है। अगर उस एरिया में क्वार्टर बना हुआ है और वो वहाँ का एरिया सेंसिटिव नहीं है तो वहाँ पे फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है ट्रेड्समैन को। अब बात करूँ से ट्रेड्समैन कांस्टेबल दोनों में सबसे अच्छा कौन जॉब होता है, तो दोनों जॉब अपने जगह पर बेस्ट होता है। अगर इसमें रिस्क कम लेना है तो आप ट्रेड्समैन में जाइए। अगर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है कांस्टेबल पद पे, तो दोनों नौकरी अपने जगह पर, दोनों पोस्ट बेस्ट है। ये नहीं बोल सकते से वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये खराब है, वो अच्छा है, ऐसे नहीं बोल सकते। दोनों अपने जगह पर दोनों बेस्ट है। अब बात करूँ कि इसमें छुट्टी कितनी मिलती है। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में छुट्टी जो मिलती है सेम जीडी की तरह मिलती है, जो 15 दिन सीएल होती है और 60 दिन ईएल होती है। तो छुट्टी भी सेम, सैलरी भी सेम, ड्यूटी में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी बस 19-20 का अंतर है दोनों में, बाकी सब सेम है। ये था बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जॉब प्रोफाइल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए
एजुकेशन वीडियो एसएससी से रिलेटेड, एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो को आप देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।